नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपना जीवन बहुत ही सुखमय काट रहे होंगे। ये एक सच्ची घटना की तरफ लेकर चलते हैं कहानियों के सिलसिले में। जो एक कहानी है, जो एक घटना है, वो बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना है। दरअसल एक औरत थाना इंगोरिया, जो आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र में जो थाना इंगोरिया है, वो एक थाना लगता है जहां पर एक महिला पिस्टल लहराते हुए जाती है और वहां थाने में रिपोर्ट लिखवाती है और ये कहती है कि मैंने अपने पति और जेठ को गोली से मार दिया है। और वो पिस्टल उस थाने में जमा कर देती है और दे देती है। कहती है कि देखो, इसी पिस्टल से मैंने 2 राउंड फायर किए और अपने पति और जेठ को मार दिए, जबकि पति की मौके पर ही मौत हो गई है और जेठ को हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस बहुत ही चौंक जाती है, बहुत हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक औरत हाथ में पिस्टल लेकर के चल रही है और कह रही है कि मैंने अपने पति और जेठ को गोली मार दी है। उसकी तहकीकात करने के लिए पुलिस उसके गांव जाती है और गांव में पता लगाती है। जब मौके पे तफ्तीश करती है तो ये पता चलता है कि सच है, महिला ने दोनों लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दी है। तो जब वहां पर बातचीत होती है, लोगों से पूछा जाता है, तो बताते हैं कि ये 24 जनवरी और सन 2024 की ही कहानी है। सन 2024 की ही घटना है, जब उस समय पर जब गांव से लोग आने जाने का जो सुबह प्रयास कर रहे थे, तब पता लगा कि 2 राउंड फायर होती है और लोगों के अंदर बहुत ही हड़बड़ी मच जाती है कि आखिर हमारे पास पड़ोस में क्या हो गया है। तो लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि घर के अंदर से 2 लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब वहां पर लोग पहुंचे और पता किया तो पता लगा कि जो है, एक जो उस औरत का पति है और उसका जो जेठ है, दोनों लोगों को गोली मारी गई है और मारने वाली महिला जो है वो उसी की पत्नी है। और वो पिस्टल लहराते हुए बाहर निकलती है और वो लेकर के सीधे थाने चली जाती है। पुलिस को ये जब ये बात समझ में आती है तो उस महिला को गिरफ्तार करते हैं और फिर महिला से पूछताछ जारी की जाती है। तो महिला ने जो कहानी बताई, जो घटना बताई, वो बहुत ही अजीबोगरीब घटना थी। वो होता यह है कि पत्नी बताती है कि आज से 8 साल पहले हम लोगों की दोनों की शादी हो गई थी। शादी से कम हम 8 साल से जो है बहुत ही सुखमय जीवन काट रहे थे। लेकिन जो मेरा एक बड़ा पति से भाई है, पति का जो बड़ा भाई है, जो जेठ लगता है, वो कम से कम 3-4 साल पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली जाती है और उसकी पत्नी वापस नहीं आती है। तो मेरा पति जबरन इसके साथ अपने जो जेठ है मेरा, उसके साथ संबंध बनाने की बात करता है और कहता है कि इस मेरे बड़े भाई की शादी नहीं होगी तो इनका भी तुम्हें पूरी तरह से ख्याल रखना है, इनके साथ भी एक पति वाला जो संबंध है वही निभाना है। इस मामले में महिला बहुत ही इनकार करती है। ऐसा करने पर महिला के साथ उस जो पिस्टल से गोली चली है, उसी पिस्टल की नोक पर सारे घिनौने काम करवाए जा रहे थे। इस मामले में जब पत्नी पूरी तरह से बयान देती है तो पता चलता है कि ये सारी जो कहानी है, ये बहुत ही गंभीर रूप से रची गई है। दरअसल उस महिला के साथ और जो उसका पति था, उसके साथ जो भी सेक्सुअल संबंध थे, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उसका जो जेठ था वो करता था। और कई बार उसके जेठ ने उसके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की और पति ने उसके साथ जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग थे वो सारे पति उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इस मामले में महिला बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है और उसे हमेशा वीडियो वायरल करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए बात की जाती है, जिससे महिला बार बार दब जाती है और वो सोचती है कि मामले को छोड़ दिया जाए। लेकिन एक बार तो हद ही हो जाती है जब उस महिला के साथ बहुत ही ज्यादती और बदतमीजी की जाती है। उसका बड़ा भाई कहता है कि देखो, मैं पूरी तरह से आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरा जो छोटा भाई है, जो आपका पति है, वो अब यहाँ से दुबई कमाने के लिए जा रहा है और अब पूरी तरह से आपको मेरे ही साथ रहना होगा। इस मामले में उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि मैं इस तरह से नहीं रह पाऊंगी।
जब पूरी तरह से इनकार कर देती है और बात को यहीं पर छोड़ देती है और वो सोचती है कि मैं खुद दुबई अपने पति के साथ चली जाऊंगी सुबह। लेकिन रात में ही कुछ ऐसा होता है कि रात में वो दोनों लोग अफरा तफरी करने लगते हैं, एक दूसरे जो व्यक्ति हैं उस महिला को खींचने लगते हैं, कोई अपनी तरफ खींचता है और कोई अपनी तरफ खींचता है। दोनों लोग उसके साथ संबंध बनाने की एक साथ में कोशिश कर रहे होते हैं। महिला बहुत ही अपने आप में शर्मिंदा है, बहुत ही शर्म के मारे मर रही है। उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, दोनों लोग उसको खींच खांच रहे हैं, सारे पूरे बदन को नंगा कर दिया है और नंगे बदन के साथ साथ वो लोग बदतमीजी करना शुरू करते हैं। कोई अपनी तरफ को खींचता है, कोई अपनी तरफ को खींचता है, कोई उसके साथ कैसी बदतमीजी करता है, अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग जो अंग है वो छुए जा रहे हैं। अब इस महिला को बहुत ही परेशानी होती है और महिला जो है ये सोचती है कि किस तरह से मैं अपनी जान इस लोगों से बचा पाऊं। ये दोनों लोग शराब के नशे में हैं और दोनों लोग एक तरीके से इसे सेक्सुअल जो टॉमी है ऐसा समझ रखे हैं, जो मन आए वो करते जा रहे हैं। तो उसे बहुत ही खराब लगा और उसे लगा कि ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है या मार देना ही बेहतर होता है। तो उसने जो पिस्टल जो थी, जिस पिस्टल से उसे डराया और धमकाया जा रहा था, उसी पिस्टल को उठाती है और 2 राउंड फायर करती है। एक गोली अपने पति को और एक गोली अपने जेठ को मारती है। दोनों लोगों को जब गोली लगती है, दोनों लोग लहूलुहान हो जाते हैं और इस महिला को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन महिला को किसी भी हाल में पकड़ नहीं पाते हैं। और जब इसके गांव वाले आसपास के लोग घेर लेते हैं, उतनी देर में एक जब दरवाजा खोलने से पहले पहले कपड़े पहन लेती है और कपड़े पहनने के बाद में वही पिस्टल लहराते हुए बाहर निकलती है और कहती है कि अगर किसी ने मुझे छूने की और पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसी पिस्टल में अभी 4 और भी राउंड है, मैं चारों राउंड घुमा दूंगी, आप लोगों की जान चली जाएगी बेवजह, इसलिए मेरा पीछा ना करें और मेरे पीछे ना पड़े। मैं वैसे भी कहीं भी भाग करके नहीं जा रही हूँ, मैं थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगी, मेरे साथ जो ज्यादती हुई है मैं उसे थाना अध्यक्ष को बताऊंगी। इस प्रकार से वो महिला इन लोगों के साथ जो भी जैसा करती है, कृत्य करने के बाद में वहां से चली जाती है और पुलिस को जब पूरी घटना सुनाती है तो पुलिस इसकी छानबीन करती है। तो पति की तो मौके पर ही मौत हो जाती है और जो उसका जेठ होता है वो मरने से पहले बयान देता है कि यह सब मेरा भाई ही करवा रहा था और मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन भाई ने खुद कहा कि अगर मेरी पत्नी है तो आप कंवारे क्यों बैठेंगे, आप क्यों इस तरह से बैठेंगे, आप मेरी पत्नी के साथ पूरा अपना समय बिता सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। इस हालात में जो पत्नी के साथ जो घटना घटी वो पत्नी झेल नहीं पाई उस घटना को और इस तरह से अब पूरी तरह से 2 मर्दों के बीच में रहना था। लेकिन इसके साथ साथ वो शायद रह भी लेती, लेकिन कहानी कुछ ऐसी थी कि ये दोनों शराबी थे और उसके साथ जो भी सेक्सुअल जो तरीके थे वो इनके बहुत ही गंदे और खराब होते हैं, जिसकी वजह से वो महिला इन लोगों को जान से मार देती है और उसे मरना या मारना 2 ही चीजें अच्छी लगती हैं, जिस वजह से वो उस वक्त जो पिस्टल है उठा करके 2 राउंड गोली चलाती है। दोनों राउंड में उन दोनों को गोली लगती है और गोली लगने के बाद वो दोनों के दोनों मर जाते हैं, जबकि उसका जो भाई जेठ है उसका वो तो खैर 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मरता है। तो इस तरह से कुछ ऐसी कहानी थी, ऐसी घटना थी कि कैसे कैसे लोग किस प्रकार से घटनाएं कर देते हैं, किस तरह से लोग जो है एक दूसरे को सताते हैं। आज के समय में कई चीजें ऐसी देखी गई हैं कि शराब के नशे में महिलाओं के साथ जो अंग से छेड़छाड़, जो भी उसकी उस ज्यादती और बदतमीजी उसके अंगों के साथ की जा रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ते चली जा रही है। चाहे रेप किस केस हो, चाहे कैसे भी केस हो, चाहे बलात्कार के केस हो, महिलाओं के साथ जो इस प्रकार से छेड़छाड़ और आरोप किए जा रहे हैं बहुत ही घिनौने कृत्य हैं। इन पर कानूनी रूप से बहुत ही पुष्टि से जांच करने के बाद में इन लोगों को बेहतर से बेहतर सजा दी जाए, जितने में ये लोग शायद या तो फांसी की सजा सुनाई जाए या फिर जो है इनको बाहर ना छोड़ा जाए और हमेशा ही जेल में रखा जाए। तो इस तरह से कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो ऐसी कहानियां हैं जो हमको मिलते हैं, तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। आप लोग हमें अपने बात राय को कमेंट में बता सकते हैं। कहानी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। लेकिन मैं रोज रात 8 बजे ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। तो कल रात 8 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
जय हिंद।